हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग एक क्लास 10th के लिए एसएसटी पार्ट एसएसटी जो होता है उसके अंतर्गत में एक पॉलिटी सेक्टर आता है। उस पॉलिटी सेक्शन में से हम लोग क्या करेंगे, आज पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी मोड़ी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, पॉलिटी राजनीतिक, मतलब ये क्लास 10th के लिए है। और इसमें क्या किया गया है कि एसएसटी के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान आता है उसके अंतर्गत एक आता है राजनीतिक विज्ञान, उस टॉपिक से उठाया गया है। और उसमें कहा गया है कि संविधान क्या है तथा भारत के संविधान की विशेषता को लिखे, ये टॉपिक है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और किताब की तरफ बढ़ जाएंगे। आवाज सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन एंड वेरी वेल। देन pay attention the whiteboard and then write down this question. Okay, चलिए तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे कि संविधान पॉलिटी के सेक्टर के बारे में देखेंगे। और पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कि पहल का क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान क्या है तथा भारत के संविधान की विशेषता को लिखे। तो चलिए आप लोग के समय को न गंवाते हुए हम लोग जल्द इस टॉपिक पर आएंगे कि संविधान क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका अगर प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसके उत्तर में देखेंगे। पहले यह क्वेश्चन है कि संविधान क्या है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दे रहा है तो यस करके थम्स अप कीजिए। चलिए तो लिखते हैं उत्तर में, ऐसे इस तरह से उत्तर लिखेंगे। कहा कि संविधान क्या है, तो लिखेंगे कानूनों के संग्रह को, कति कानूनों कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान संविधान कहते हैं पहले का क्या आंसर हो गया? कह कि संविधान क्या है, तो कानूनों के संग्रह को जिस किताब में संजो के रखा जाता है उसी किताब को हम लोग क्या कहते हैं, या सोचे कहेंगे कानूनों या नियम या कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित विशेषता है। एक में लिखेंगे, यहाँ पे ए नंबर करके लिखेंगे। ए में लिखेंगे भारत के संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। बी में लिखेंगे भारत के संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। लिखेंगे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां है। ठीक है। दो में सी में लिखेंगे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां है। इसके बाद लिखेंगे भारत के संविधान में अधिकतर विशेषता भारत के संविधान में अधिकतर विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया
गया है। फिर लिखेंगे सी में भारत के संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला लचीला है। डी में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए। लिखा हुआ है कि संविधान क्या था, तो भारत के संविधान की विशेषता को लिखे। तो कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। एक में भारत के संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। भारत के संविधान में अधिकतर विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में क्या है, कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग एवं 12 अनुसूची है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे कि 395 अनुच्छेद क्या है। या देखिए संविधान है, संविधान भारत के संविधान है। भारत के संविधान लिखा हुआ है, संविधान संविधान भारत के संविधान, ऐसा लिख देते हैं इसको मिटाकर। भारत के संविधान क्या लिखेंगे, भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया लिखेंगे, भारत की संविधान। अब देखिए भारत की संविधान जो है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये लिखित संविधान है, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान एक में, तो ये लिखित है। और इसमें क्या है, भारत के संविधान इसमें 395 जो है, 395 जो है अनुच्छेद है, ये जब बना तब, लेकिन वर्तमान में जो है 450 से अधिक हो चुका है। कितना हुआ है, 450 से अधिक है। ये बना तब के समय है। अब यहाँ और 22 गो भाग है, भाग जो है 22 गो है, और अनुसूची जो है वह 12 गो है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे सबके बारे में धीरे धीरे। भारत के संविधान के, भारत के 395 अनुच्छेदों के बारे में हम लोग धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाग 1, यहाँ 22 अनुसूची है। यहाँ पर देखा जाए अनुसूचियाँ जो है, अनुसूचियाँ यहाँ पे अनुसूची को देखेंगे, अनुसूची में क्या है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। 395 अनुच्छेद अभी वर्तमान में 450 है, 22 गो भाग है। अब इस 22 भाग में हम लोग देखेंगे भाग 1, 2, 3 करके ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 22 भाग भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 1, यहाँ देखिएगा भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में अगर हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया गया है, अर्थात बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद,
यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक जो है यह अनुच्छेद है भारतीय संविधान के भाग 1 में। अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है और इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में, और भाग 2 में क्या है, देखिए भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप, नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक ये हुआ नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, अर्थात नागरिकता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो इस तरह से हम लोगों के भारत के संविधान है। देखिए बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे माय डियर स्टूडेंट पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड, देन पे अटेंशन द दिस टॉपिक। ओके, देन सबसे पहले कह रहा है कि भारत के संविधान क्या है, कि भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 अनुच्छेद है। वर्तमान समय में 450 हो गया, जब बना तब 395 अनुच्छेद था। 22 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 12 गो अनुसूची है। और इस भाग 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, अर्थात बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भाग 2 में बताया गया है कि नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये पॉलिटी का सेक्शन है। सबसे पॉलिटी पहले, ये जो टॉपिक है वो पॉलिटिक टॉपिक है या राजनीतिक विज्ञान है। इसमें सबसे पहले कहा गया संविधान क्या, तो भारत के संविधान की विशेषता को लिखे। तो यहाँ कहा है कि कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषता इस तरह से और इस तरह से है। चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। आज ही थोड़ा सा बता देते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है और अनुच्छेद क्या से क्या है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अर्थात यहाँ नागरिकता को अगर देखा जाए तो हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है, दोहरी नागरिकता की नहीं प्रावधान है। भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता है और वो भी इंडियन है हम लोग, ठीक है। और हम लोग नागरिकता जो प्राप्त करते हैं वो किस आधार पर प्राप्त करते हैं, तो जन्म के आधार पे। अर्थात वर्ष 1949 के बाद जितने भी लोग भारत में जन्म लिए हैं वे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाते हैं। किस आधार पे, तो जन्म के आधार पे, ठीक है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो एकल नागरिकता है। चलिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।